मिलॉर्ड उसकी बेल मंजूर ना करना, नहीं तो हम गांव में नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी दलित काली दिन की है, जो दलित समुदाय से आते हैं। शाम के 4 बज रहे थे। 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल से आते हैं और पूछते हैं ये काली दिन का घर कौन है। काली दिन का घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। काली दिन घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि सामने 2 पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वालों के हाथ में एक नोटिस था। इस नोटिस की कॉपी हमारे हाथ में है। इस नोटिस की कॉपी थमाते हुए काली दिन से बोले 2 पुलिस वाले कि तुम इसमें साइन कर दो। काली दिन घबरा गए, उनकी सांसें बढ़ने लगीं। अरे साहब, क्या हुआ? कहाँ पे साइन कर दें? किस लिए साइन कर दें? काली दिन को पुलिस वाले बोलते हैं ये तुम्हारा नोटिस है, कोर्ट से आया, कल तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है। तुम्हारा कोई केस हुआ था? काली दिन सन्न रह जाते हैं। पुलिस वालों के दिया हुआ ये वादी नोटिस जो आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, इस वादी नोटिस में लिखा हुआ है कि वादी काली दिन पुत्र मैकुआ, ग्राम मंदरा लालपुर, अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST जनपद जालौन दिनांक 6/10/22 के मुकदमा संख्या 133/22 धारा 354, 352, 504 और IPC व SC/ST एक्ट की धारा 325 के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके लिए आरोपी ने बेल दाखिल किया है और उसके लिए आपको सूचित किया जाता है कि आप न्यायालय में जाकर के उपस्थित हों 10 बजे और अपना पक्ष रखें। जब काली दिन को ये नोटिस मिलता है, काली दिन को आज की रात नींद नहीं आती है। काली दिन सुबह सुबह उठ के कोर्ट जाने के लिए रात भर सोचते हैं। और ये जो नोटिस मिला है, इसके पीछे घटना घटती है। वो घटना पिछले 22 तारीख की घटना थी। पिछले साल घटी इस घटना में काली दिन की बड़ी पुत्री, जिसकी शादी हो चुकी थी और पुत्री अपने घर मायके आई हुई थी, लेकिन काली दिन को क्या पता था शादीशुदा बेटी के बावजूद भी उसके ऊपर गांव के कुछ दबंगों की गलत नीयत होगी। और 22 तारीख को जब उसकी बेटी, शादीशुदा बेटी, कूड़ा डालने के लिए दोपहर के बाद घर से निकलती है, तभी गांव के कुछ दबंग शराब के नशे में उसकी पुत्री का हाथ पकड़ लेते हैं और खींच ले जाते हैं। हाथ पकड़ के खींच ले जाते हैं जब उस पुत्री को, तो वो तमाम जोर लगाती है और उससे, आरोपियों से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नशे के धुर्त में दबंग उस लड़की को पटक लेते हैं और उसके साथ अश्लीलता करने लगते हैं। किसी तरह से काली दिन की शादीशुदा पुत्री अपने आप को उनके चंगुल से छुड़ाती है और भागती हुई घर आती है और घर आकर के काली दिन को अपनी आप बीती बताती है। मदरा लालपुर में ये घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। तमाम लोग तमाम तरीके के सवाल करते हैं, लेकिन काली दिन की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया गया, काली दिन इसको लेकर के बेहद चिंतित थे और काली दिन ने अगले ही दिन अपनी पुत्री को ले जा करके थाने में एक FIR दर्ज कराई। और उस FIR के बाद, चूँकि इस FIR जो दर्ज थाने में कराई काली दिन, उसमें IPC की धारा 354, 352, 504 दर्ज किया गया। काली दिन खुद दलित समुदाय से आते हैं। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया और ट्रायल शुरू हुआ। जब पुलिस को ये पूरा मुकदमा उनके संज्ञान में आया, तो पुलिस ने दबिश दिया और गांव जाकर के उन दोनों आरोपियों को पकड़ के जेल भेज दिया। काली दिन को सकून हुआ कि चलो मेरी बेटी के साथ इन दरिंदों ने जो दरिंदगी की, उसकी कुछ तो सज़ा मिल रही है। आरोपी जेल गए हैं। सकून के साथ काली दिन अपने घर पे रह रहे थे। लेकिन कल जब काली दिन को ये वादी नोटिस मिला, जब पुलिस उसके घर पे आई, तो इस वादी नोटिस को पढ़ के काली दिन संग रह गए। काली दिन खुद अनपढ़ है, उनसे अंगूठा लगवा के पुलिस तो रिसीविंग करा करके ले गई, लेकिन ये कागज़ काली दिन को थमा गई जो न्यायालय की तरफ से वादी नोटिस मिला था। काली दिन रात भर इसी उधन बुधन में सो नहीं पाए और अगले दिन सुबह सुबह उठते हैं, अपनी मालकिन को बोलते हैं, कलेवा बनाते हैं और कलेवा बांध करके पहुंच जाते हैं कोर्ट में। क्योंकि आज कोर्ट में काली दिन के केस की सुनवाई लगी थी और ये वही केस की सुनवाई थी जिस केस में काली दिन की बच्ची के साथ गांव के दबंगों ने छेड़खानी किया था, बलात्कार करने की कोशिश किया था, उनकी बच्ची की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। और गाँव में पहली बार काली दिन ने हिम्मत दिखा करके FIR दर्ज कराई थी और FIR
SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ और पुलिस ने सक्रियता भी दिखाई क्योंकि इस मामला बहुत हाईलाइट हो चुका था, तो आरोपियों को पकड़ के जेल भेज दिया गया था। लेकिन आरोपियों ने अपने ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल किया था और SC/ST प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, तो वादी को एक नोटिस दिया गया, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आपको इसमें कुछ कहना है तो आप कोर्ट में हाजिर होइए। यही बात तो इस वादी नोटिस में लिख करके पुलिस वाले काली दिन को दे करके गए थे। 10 बजते हैं, कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के लिए जब काली दिन सामने पेश होते हैं, वकीलों से खचाखच भरा कोर्ट का माहौल और उसमें काली दिन अपनी पेशी के लिए वकील के साथ खड़े होते हैं। हाथ जोड़ करके काली दिन खड़े हो जाते हैं कि साहब, मिलॉर्ड, इनकी बेल मंजूर मत करना। अगर इनकी बेल मंजूर हो गई तो मिलॉर्ड हम गांव में रह नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़े दबंग लोग हैं, बड़ी मुश्किल से तो हमारी FIR लिखी है, लोग जेल गए और अब अगर ये बाहर आ जाएंगे तो मेरा गांव में रहना दुर्भर हो जाएगा, हम गांव में रह नहीं पाएंगे। मिलॉर्ड, हमारी आपसे विनती है, हमारी आपसे अपील है कि इनकी बेल को नामंजूर किया जाए और इन दरिंदों को जेल में ही सड़ने दिया जाए। हम अपने गांव में इज्जत और सम्मान से जीना चाहते हैं और अगर इनकी बेल हो गई तो फिर से ये वही करेंगे और हमारा गांव में रहना दुर्भर हो जाएगा, मुझे गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। काली दिन अपनी विनती जज साहब के सामने करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर कानून नहीं होता तो शायद है कि हम इस गांव में जिंदा नहीं रह पाते। आज कानून के डर से आरोपी जेल में गए हैं, अब अपनी जमानत की अर्जी दे रहे हैं। हमने अपनी आप बीती तो जज के सामने करी है और बात बात एक ही विनती करते काले दिन अपनी जगह बैठ जाते हैं कि मिलॉर्ड, इनकी जमानत मंजूर नहीं करना, नहीं तो मैं गाँव में रह नहीं पाऊँगा। काले दिन जैसी तमाम घटनाएं रोज होती हैं, आरोपी छूट के आते हैं, फिर से वही घटनाएं होती हैं। कब लोगों के अंदर सहनशीलता, कब लोगों के अंदर इस तरीके का कुकृत्य करने से बाहर आएंगे, क्योंकि ऐसे तमाम काले दिन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय सोमनाथ।